नमस्कार। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री एग्जाम 2023 जो 12 फरवरी 2023 को आयोजित की गई के पेपर फर्स्ट के 100 प्रश्नों के उत्तर को देखते हुए समझते हैं, जिसका ऑफिशियल आंसर के आयोग द्वारा 13 फरवरी 2023 को जारी कर दिया गया। इसमें सेट 20 के 20 प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं और समझते हैं। इसके बेस पर आगामी अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए इसका अध्ययन कर सकते हैं, विशेषतः राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लिए। इसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस व बिहार लोक सेवा आयोग की 68वीं प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर को भी आगामी वीडियो में देखेंगे और समझेंगे, जो कि 12 फरवरी 2023 को ही आयोजित की गई थी। पहला प्रश्न है, निम्न का सही मिलान करें। इसमें फर्स्ट और सेकंड है। फर्स्ट में आपका इसमें पूरा पाषाण कालीन स्थल दिए गए हैं और उससे संबंधित काल है। तो इसका जो आंसर है वह आयोग द्वारा बी दिया गया है, यानी इसमें पहले का 4 यानी ए का 4, बी का फर्स्ट और सी का सेकंड और थर्ड का डी होगा। कहने का आशय हुआ कि पूरा पाषाण काल सोहन या सोन नदी घाटी से संबंधित है, और जो आपका मध्य पाषाण काल में भीमबेटका गुफा है, और नव पाषाण काल में आपका जो है बुर्जहोम जो जम्मू कश्मीर में है, और जो ताम्र पाषाण काल है वह बनास घाटी से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है। इसमें ध्यान देना है, क्या पूछ रहा है, क्या सही नहीं है। तो इसका आंसर है ए का मतलब पहला और दूसरा सही नहीं है, यानी तीसरा इसमें सही है। ये दोनों सही नहीं है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में। तीसरा प्रश्न है, निम्न का सही मिलान करें। बौद्ध परिषद और अध्यक्ष उसके हैं। इसमें 4 बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी और उसके अध्यक्ष क्रमशः हैं। प्रथम बौद्ध परिषद के अध्यक्ष महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध परिषद के शबकामी, तृतीय के मोगललिपुत्र तिस्ल और चतुर्थ के वसुमित्र हैं। इस आधार पर इसका आंसर जो होगा वो डी है, यानी तीसरे का जो आंसर है वो डी है। नेक्स्ट फोर्थ है, वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है। इसमें सी सही नहीं है, उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया, ये गलत है। बाकी 3 सही हैं। पांचवा है, निम्न में से कौन सी बराह मिहिर की रचना नहीं है। इसका आंसर डी है, यानी यह जो है बराह मिहिर की रचना नहीं है। शेष 3 है, यानी ये ऊपर की जो 3 रचनाएं हैं ये बराह मिहिर की रचनाएं हैं, जो एक भारतीय गणितज्ञ हैं। छठवां प्रश्न है, राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है। इसमें आपका इसका आंसर बी, यानी बी का मतलब ये हुआ कि इसमें पहला सही नहीं है। वे नागभट्ट सेकंड के पुत्र थे, ये गलत है। शेष तो इसके संदर्भ में यानी राजा मिहिर भोज के संबंध में शेष सही है, यानी दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। सातवां प्रश्न है, वास्को डी गामा के संबंध में कौन से कथन सही हैं। यहाँ सही पूछ रहा है, यानी इसका सी सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। पहला और तीसरा सही है इसमें। इसके बाद 8वां प्रश्न देखते हैं, निम्न का सही मिलान करें। इसका आंसर बी है, यानी ए का 4 होगा। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क 1510 गोवा में आधिपत्य। नूनो डा कुन्हा ये आपका फर्स्ट पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचिन से गोवा बदला गया। पेट्रो अल्वेज काम्ब्राल यह सितंबर 1500 में भारत आगमन। और डी का है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये तीसरे हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित हैं। 9वां प्रश्न है, गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित उनकी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भेजा, उसके संबंध में क्या सही है। यहाँ सही पूछ रहा है, इसका आंसर डी है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा सही है। इसका जो है यानी सभी सही हैं। 10वां प्रश्न है, निम्न डच कारखानों को उनके स्थापना वर्ष के साथ मिलान करें। 10वें का जो आंसर है वह बी है, यानी ए का तीसरा है बिमलीपट्टनम 1641 में, और बी का दूसरा है यानी कराईकल 1645 में, और सी का जो है चौथा है यानी कोचिन जो है 1663 में, और चिनसुडा का यानी डी का पहला है 1653 में। नेक्स्ट 11 नंबर है, अंबोर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है। इसमें यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई, यह गलत है। यह 3 अगस्त 1747 में लड़ी गई, यह गलत है। इसके शेष 2 जो सही हैं, तो इसका विकल्प जो है डी वाला सही है। 12वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा से कथन सही नहीं है। इसका आंसर बी है, यानी पहला और तीसरा सही नहीं है। पहला गलत है, तीसरा गलत, यानी दूसरा सही इसका है। 13वां प्रश्न, सन 1927 में कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन के बारे में क्या सही नहीं है। इसका दूसरा गलत है। इस अधिवेशन में चीन और जापान में भारतीय सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए भेजने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया, गलत है। शेष पहले और तीसरे सही हैं, यानी इसका विकल्प जो आपका है 13 नंबर का विकल्प जो आपका है सी वाला वो सही है। 14 नंबर है, प्लाज्मा अवस्था के बारे में क्या सही है। इसका आंसर सी है, यानी पहला और तीसरा सही है प्लाज्मा के बारे में, जबकि दूसरा प्लाज्मा के संदर्भ में गलत है। 15 नंबर का है, निम्न का सही मिलान करें तत्व संयोजकता। 15 का बी सही है, यानी पहले का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 1। कहने का सही सिलिकॉन की संयोजकता जो है 4 है, और जो आपका फ्लोरीन की संयोजकता 1 है, एल्युमिनियम की 3 है और सल्फर की 2 है।
नेक्स्ट 16 नंबर है, इनमें कौन से कथन सही हैं? इसके तीनों कथन सही हैं, अर्थात इसका आंसर डी है। 17 नंबर है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों को उनके गलनांक के घटते क्रम में सजाइए। इसका आंसर डी है, यानी 17 का डी है। यानी सबसे ज़्यादा जो आपका होगा स्टिक एसिड का होगा गलनांक, फिर इसके बाद क्लोरोफार्म का, फिर इथेनॉल का और फिर मीथेन का होगा। यानी 17 का डी आंसर सही है। 18 नंबर है, निम्न में से क्या सही नहीं है? इसके तीनों कथन गलत हैं। मनुष्य में श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज गलत है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। और 10 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक की ध्वनियों को पराश्रव ध्वनि का, ये भी गलत है। 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक को पराध्वनि या अल्ट्रासाउंड्स फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और तीसरा भी गलत है, भूकंप में मुक्त प्रगाती तरंगों के पहले पराश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। ये कथन भी गलत है, यानी सी इसका सही है। 19 नंबर प्रश्न है, अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इस योजना के विरोध में किस जेल में आमरण अनशन किया था? इसका आंसर सी है, यरोदा जेल में। 20वां प्रश्न, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। फर्स्ट है, अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है। इसका आंसर ए है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। सेकंड फर्स्ट का सही कारण है। प्रश्न संख्या 21 है, चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इसमें सही नहीं पूछ रहा है। इसका आंसर आपका सी है। इस एक्ट में चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया गया। यह गलत है। शेष ए, बी और डी सही है। 22वां प्रश्न है, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इसका आंसर बी है। फिर से क्वेश्चन देते हैं, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? इसमें सही पूछ रहा है। इसका आंसर बी है, यानी पहला और तीसरा सही है, जबकि इसकी दूसरा गलत है। यानी इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, गलत है। शेष दो सही इसके हैं। सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि पहले अस्थायी अध्यक्ष भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे। 23वां प्रश्न है, सन 1989 में मतदान करने के अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष संविधान के किस संशोधन के तहत किया गया? इसका आंसर ए है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, यानी 61 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आयु जो है न्यूनतम आयु 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 1989 में। नेक्स्ट 24 नंबर है, निम्न का सही मिलान करें। फर्स्ट सेकेंड। पहला इसमें सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है, यानी चौथा, ए का चौथा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, यानी तीसरा, बी का तीसरा। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह अनुच्छेद 23 से 24 में है, यानी दूसरा। समानता का अधिकार यानी डी का पहला अनुच्छेद 14 से 18 में है, यानी 24 का डी सही है। 25वां प्रश्न, निम्न में क्या सही है? निम्न में से क्या सही है? इसमें पहला ही सही है। 25वां का फर्स्ट ही सही है, यानी सी इसका आंसर है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। प्रश्न संख्या 26 से, भारत और बांग्लादेश के बीच भूभाग क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया। इसके संदर्भ में इनमें क्या सही नहीं है? इसका ए ही सही नहीं है, यानी इसके अंतर्गत भारत के 51 अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया गया, जबकि बांग्लादेश के 111 अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया गया। ये गलत है। बकिया शेष दो इसके सही हैं, यानी बी और सी इसके सही हैं। इस हिसाब से इसका आंसर ए ही है, यानी ए वाला इसका विकल्प सही है। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। 27 में आपका है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया गया उनमें निम्न में से कौन शामिल नहीं था? इसका आंसर ए है, यानी पट्टाभी सीतारमैया इसमें शामिल नहीं थे। शेष तीनों शामिल हैं। प्रश्न संख्या 28 है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन डिस्क्रिशनरी अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 28 का सी है, अनुच्छेद 282। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है? पहला, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में नहीं थे। सही है। किसी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची जमा करनी होती है, भी सही है। और शीर्ष का है, विधायकों के वोटों का मूल्य अलग अलग राज्यों में जनसंख्या के आधार किया जाता है, जो कि 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। ये भी सही है। इसका मतलब डी वाला इसका गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं ही गलत है, यानी इसका आंसर डी है। 30वां प्रश्न, यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य की विधानमंडल से इस्तीफा दे देना होगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता अमान्य हो जाएगी? इसका आंसर भी है, यानी 14 दिनों में। निम्न राज्यों को राज्यसभा की सीटों के आधार पर घटते क्रम में लिखिए। 31 का सी है, यानी राज्यसभा में सीटों की संख्या कर्नाटक में ज़्यादा है, इसके बाद गुजरात में, फिर उड़ीसा में, और इसमें सबसे कम केरला में है।
32 नंबर, निम्न का सही मिलान करें। तो इसमें श्रेणियाँ दी हुई हैं और उनके पर्वत श्रेणियाँ हैं और उनके कहाँ पर स्थित हैं उनको दिया गया है। तो इसका आंसर जो आपका है वो सी है, यानी ए का दूसरा सही है, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा सही है। यानी उत्तर पश्चिमी हिमालय श्रेणी जो है ये शिवालिक श्रेणी में, इस पर शिवालिक श्रेणी स्थित है। और जो है हिमालय और उत्तराखंड, हिमालय और उत्तराखंड हिमालय में जास्कर श्रेणी स्थित है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में आपका लेप्चा जनजाति पाई जाती है और अरुणाचल हिमालय में नमचा बरवा पाया जाता है। ये पर्वत श्रेणी पाई जाती है। 33 नंबर देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही नहीं है। 33 का आपका आंसर है सी, यानी पहला और तीसरा सही नहीं है जबकि दूसरा सही है। 34 नंबर है, जेट प्रवाह के संबंध में क्या सही नहीं है। इसका आंसर ए सही है। क्या सही पूछ रहा है, जेट प्रवाह के संबंध में क्या सही है, तो इसमें सही पहला और दूसरा सही है, तीसरा इसका गलत है। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न जीवमंडल निचयों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। घटते क्रम में से आने का मतलब सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाला होगा, फिर उससे कम वाला होगा, इस आधार पर हमको देखना है। तो 35 नंबर का आंसर इसमें डी है, यानी सबसे ज़्यादा इसमें नंदा देवी का है, फिर पंचमढ़ी का है, फिर अगस्त्यमालाई का है, फिर पन्ना का है, फिर कंचनजंगा का है। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित भारत की मिट्टियों को ICAR द्वारा USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। इसका आंसर सी है, एंटीसोल्स, फिर इसके बाद एल्फीसोल्स, फिर एरिडीसोल्स, फिर इसके बाद एल्टीसोल्स है, यानी इसका आंसर सी है। 37 नंबर है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। यानी 37 का है, 37 में जो है दोनों कथन दिए हुए हैं, इसका आंसर ए है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं तथा सेकंड फर्स्ट का सही कारण है। 38 नंबर प्रश्न है, कॉलम फर्स्ट में दिए गए फसलों को कॉलम सेकंड के दिए गए राज्यों के साथ मेल करें जहां इसकी पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। इसका आंसर बी है। इसका आंसर बी है। इसका मतलब ये हुआ कि रागी जो है सबसे ज़्यादा पैदा जो होती है आपकी वह कर्नाटक में ही है, और बाजरा सर्वाधिक जो होता है वह राजस्थान में होता है, और ज्वार सर्वाधिक जो होता है वो महाराष्ट्र में होता है, और उड़द जो सर्वाधिक होती है वो मध्य प्रदेश में ही होता है। तो इस प्रकार से यह राज्यों के पैदावार का क्रम हुआ। इसका आंसर बी है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर जो है बी है, यानी भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लगभग 400 गीगावाट है, यह गलत है। शेष इसके जो ए सी सही है। 40वां प्रश्न है, क्वाड समूह के संदर्भ में क्या सही है। इसमें सही पूछ रहा है, तो इसका आंसर सी है, यानी केवल थर्ड इसका सही है। क्वाड 2022 बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता IPMDA पहल की घोषणा हुई, यानी केवल थर्ड इसका सही है। 41वां प्रश्न है, चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या सही है। इसमें सही पूछ रहा है, इसकी तीनों कथन सही है, यानी इसका पहला सही है। 42 नंबर है, फीफा अंडर 70 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया। इसका आंसर 42 का आपका सी है, DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में। 43 है, वर्ष 2022 में दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कारों के संबंध में क्या सही। इसमें सही पूछ रहा है, तो इसका सही जो आपका है वो बी वाला सही, यानी पहला और तीसरा इसके सही है, दूसरा गलत है। प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल किसे दिया गया। इसका आंसर सी है, मोहसिन शहीदी को। अब 45 और 46 प्रश्न को देखते हैं। इसरो द्वारा वर्ष 2022 में भेजे गए अंतिम PSLV मिशन का क्या नाम है। मिशन का नाम क्या है। इसका आंसर ए है, PSLV-C54, यानी PSLV-C54। और 46 नंबर है, भारत G20 के कौन से वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसका आंसर बी है, 18वां। 47 और 48 को देखते हैं। 47 है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया। इसका आंसर डी है, यानी गीतांजलि श्री को। और 48 है, स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में क्या सही नहीं है। इसका आंसर जो है वो ए सही नहीं है, वो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई, ये गलत है। शेष इसके जो है यानी बी सी सही है। 49 नंबर देखते हैं, निम्न में गलत मिलान को चुनिए। इसका आंसर डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात सभी मिलान इसके सही है, यानी ABC के सभी मिलान सही हैं। 50वां प्रश्न देखते हैं, G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है। इसका आंसर बी है, यानी पहला और दूसरा सही नहीं है, पहला दूसरा इसका गलत है, जबकि तीसरा सही है। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ए है, यानी ए का पहला राजीव युवा मिताल क्लब स्तर पहला है 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2022 के बीच में, और बी का तीसरा है, यानी जोन स्तर जो है 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2022 के बीच में, और सी का दूसरा है विकास खंड स्तर जो है 27 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक, और डी जिला स्तर जो है इसका चौथा है 17 नवंबर से 26 नवंबर 2022 तक। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं। यानी इसमें सत्य पूछ रहा है, इसका सत्य भी ए वाला ही है। इसमें कुल 14 खेल
इसका ए है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी चारों सही हैं इसके। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में शामिल देशों के बारे में सही कथन कौन कौन से हैं? इसका आंसर डी है, यानी 53 का डी है, पहला, दूसरा, तीसरा। यानी इसमें भी आपके केवल 4 को छोड़ दिया जाए, चौथा इसका गलत है, यानी ए गलत है, बाकी शेष पहला, दूसरा, तीसरा इसमें सही है। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में प्रस्तुत नृत्य एवं संबंधित राज्यों को सुमेलित कीजिए। इसका आंसर सी है। छत्तीसगढ़ स्पेशल संबंधित प्रश्न चल रहे हैं आपके 50 से लेकर के, यानी 51 से अब तक जो हम देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ स्पेशल संबंधित हैं। तो यहाँ पर 54 का जो आंसर था, यानी हमने देखा इसका आंसर सी है। प्रश्न संख्या 55 है। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के तहत माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के डोगरगढ़ प्रवास के दौरान उनकी जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की घोषणा की गई। इसका आंसर आपका जो है, यानी उसमें शामिल किया गया केवल एक जो है वह पारधी है, यानी विकल्प में जो इसका आंसर होगा वो आपका सी है, यानी केवल 2 पारधी। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। 4 जुलाई 2022 तक भूया पोर्टल में कुल कितने व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र अपलोड किए गए? इसका ए है आंसर, 1,83,604। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया? इसका आंसर सी है, 22 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट 58 नंबर है। पूर्व आरबीआई गवर्नर श्री रघुराम राजन ने गोधन न्याय योजना 2022 में किस गौठान का भ्रमण किया? आंसर सी है, नवागांव। प्रश्न संख्या 59 है। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2022 में अलंकरणों से सम्मानित सम्मान एवं विभूतियों को सुमेलित कीजिए। इसका आंसर बी है, यानी ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 है। 60वां प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के बजट 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी के क्षेत्रवार घटक प्रचलित भाव के निम्नलिखित हैं, सुमेलित कीजिए। इसका आंसर आपका जो है वो बी है, यानी कृषि जो है, कृषि यानी ए का तीसरा, यानी 20% का योगदान है, और जो आपका उत्पादन कर एवं सब्सिडी का अंतर जो है यह दूसरा ही है, यानी 7% है। सेवा जो क्षेत्र है वह आपका 33% है, और उद्योग जो इसमें है वो 40% है। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। ई गवर्नेंस के संबंध में सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2022 के निम्नलिखित प्रावधानों को सुमेलित कीजिए। इसका आंसर बी है, यानी विकल्प में दिया हुआ बी है, यानी पहले का, यानी ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा है। आंसर बी इसका है। नेक्स्ट 62 नंबर। ई गवर्नेंस में G2C से अभिप्राय है, इसका सी है, अरे सॉरी बी आंसर है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी 62 का बी है। 63 नंबर है। छत्तीसगढ़ में NEGP नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत संचालित परियोजनाएं हैं। ये चारों परियोजनाएं संचालित हैं, अर्थात इसका आंसर डी है। 64 नंबर आपका है। छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये 64 नंबर आपका, इसका आंसर डी है, यानी इसमें जो है पहला, दूसरा और चौथा इसमें सही है, तीसरा इसमें गलत है, तीसरा इसका गलत है, पहला, दूसरा, चौथा सही है। 65वां प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के संस्थानों आयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 65 में यह दिया हुआ आपका है, इसका आंसर सुमेलित में बी दिया हुआ है, यानी बी, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। 66 प्रश्न को देखते हैं। ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ताहूतदारी कैप्टन सैंडिस ने निर्मित की थी? इसका आंसर बी है, सिरपुर। 67 प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत के गठन के बारे में क्या सही है? इसमें सही पूछ रहा है। पहला है, निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित सदस्य लोकसभा के ऐसे समस्त सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं पूर्णतः अंततः जिले के भाग हैं। तीसरा, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचित राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिसका नाम जिले के ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में आया है। लोकसभा के ऐसे सदस्य और राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में पड़ता है। ये प्रश्न संख्या आपका 67 है, और 67 का आंसर है बी, यानी इसमें जो दिया गया है इसमें सही वाले में केवल पहला, दूसरा और तीसरा है, जबकि इसका चौथा गलत है, चौथा इसका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 68 नंबर आपका है। जनजाति विकास प्रशासन में माडा MADA के अंतर्गत क्षेत्र शामिल है। इसका सी है, यानी इसमें इसका 4 शामिल नहीं है, गौरेला शामिल नहीं है, शेष 3 इसमें शामिल हैं माडा के अंतर्गत। अब 69 और 70 प्रश्नों को देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लगभग कितना क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका आंसर भी है 88,000 वर्ग किलोमीटर। और 70 है, नवनिर्मित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला राज्य की किस दिशा में स्थित है? इसका आंसर सी है, उत्तर पश्चिम में। प्रश्न संख्या 71 है।
छत्तीसगढ़ की रिहंद एवं माढ़ नदियों का उद्गम स्थल है? इसका आंसर सी है, मैनपाट। 72 नंबर है, मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर बी है, जसपुर में। 73 नंबर है, छत्तीसगढ़ में टीन का सर्वाधिक संचित भंडार क्षेत्र है? इसका आंसर सी है, दंडकारण्य में। यानी दंडकारण्य में छत्तीसगढ़ में टीन का सर्वाधिक संचित भंडार है। नेक्स्ट 74 नंबर, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन से अति निम्न सिंचित क्षेत्र है? इसका आंसर बी है, सरगुजा, कोरबा और सुकमा। और 75 नंबर इसका है, 75 नंबर है, मडवा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई? इसका आंसर बी है, जांजगीर चांपा। प्रश्न संख्या 76 है, सर्वाधिक लिंगानुपात दंडकारण्य के दंतेवाड़ा एवं कोंडागांव में होने के कारण है? इसका आंसर बी है, यानी पहला और दूसरा इसके कारण है। ये दोनों कारण है, शेष तीसरा और चौथा कारण नहीं है। 77 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है? इसका आंसर डी है, साल की। 78 नंबर देखते हैं, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? इसका आंसर बी है, निर्माण क्षेत्र में। नेक्स्ट 79, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे कम रही है? इसका आंसर सी है, भंडारण में। प्रश्न संख्या 80 है, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2012-13 से 2021-22 के मध्य रही है? इसका आंसर बी है, 5.09%। 81 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर डी है, यानी श्री केपी खांडे। 82 नंबर प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2022 की स्थिति में मध्याह्न भोजन से लाभान्वित छात्रों की संख्या क्या है? इसका आंसर ए है, 28.66 लाख छात्र। 83 नंबर प्रश्न, छत्तीसगढ़ के बजट अनुमान 2021-22 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान वित्तीय वर्ष 2021-22 में है? इसका आंसर ए है, 61.05%। 84 नंबर देखते हैं, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020-21 में किस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? इसका आंसर सी है, सोयाबीन का। 85 नंबर देखते हैं, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्रमशः योगदान रहा है? इसका आंसर बी है, यानी कृषि में 16.73% का योगदान रहा है, कृषि का 16.73% का योगदान रहा है, उद्योग का 50.61% का योगदान रहा है और सेवा क्षेत्र का 32.66% योगदान, अर्थात सर्वाधिक उद्योग का 50% से ज़्यादा आधे से ज़्यादा योगदान जो है उद्योग का है छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में। प्रश्न देखते हैं, रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों के शिलालेख अथवा ताम्रलेख को उनकी प्राप्ति के स्थान से सुमेलित कीजिए। इसमें स्थान दिया है और उसको सुमेलित करना है। इसका आंसर जो है कूट दिया ए है, यानी ए सभी सुमेलित दिए हुए हैं, यानी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, ये सभी उपरोक्त सुमेलित हैं। 87 देखते हैं, रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? सी, गजलक्ष्मी की विशेषता नहीं पाई जाती है। 88 नंबर देखते हैं, रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघु जी ने वहां पर कब नए प्रशासक को नियुक्त किया? इसका आंसर है डी, 1945 में। 89 नंबर है, बस्तर रियासत के भूमकाल विद्रोह की निम्नलिखित घटनाओं को तिथि से सुमेलित कीजिए। यानी 89 नंबर जो है इसमें दिया हुआ है विद्रोह की घटनाएं और उसको तिथि को सुमेलित करना है। तो इसका आंसर बी है, बी का मतलब ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का पहला इसमें सुमेलित है। 90 नंबर प्रश्न है, ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार के कब मुख्यमंत्री बने थे? इसका आंसर है बी, यानी 1927 में। प्रश्न को देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत मुख्य जंगल सत्याग्रहों को उनके प्रारंभ किए जाने की तिथियों से सुमेलित कीजिए। इसका आंसर जो है वो आपका सी है, पहले का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा है। 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं, राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद कब प्रदान किया था? इसका आंसर बी है, 1865 में। 93 नंबर प्रश्न को देखते हैं, भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर हुआ था? इसका आंसर ए है, चंपारण में। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं, वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? इसका नाम है नीलोत्पला। यह महानदी का पौराणिक नाम है। 95 क्वेश्चन को देखते हैं, बस्तर की कांगेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थिर नहीं है? जलप्रपात स्थित नहीं है। इसका आंसर है खुरसेलिया, नहीं है, शेष 3 स्थित हैं। 96 देखते हैं, 3 माह तक चलने वाला त्यौहार बाली बरब किस जनजाति में मनाया जाता है? इसका आंसर ए है, भतरा में। को देखते हैं, सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? इसका आंसर ए है, शिशु जन्म के अवसर पर। 98 देखते हैं,
पंडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर है बी, खड़ताल। 99 प्रश्न को देखते हैं। खंड अ से खंड ब को सुमेलित कीजिए। खंड अ है, खंड ब है और इसका सुमेल जो है, इसका आंसर डी दिया हुआ है। आंसर डी है, यानी पहले का तीसरा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा है। आखिरी प्रश्न को देखते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्द फूसर फूसर का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर बी है, कानाफूसी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।